जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं मूर्खों का गांव की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी किस्मत ऐसे गांव भी बनाती है जहां बुद्धि सिर्फ कहावतों में मिलती है और मूर्खता ही जीवन शैली होती है। ऐसा ही एक गांव था, नालियोपुर। ये नाम सुनते ही लगता है कि यहां कोई बड़ा ज्ञान, कोई अद्भुत विज्ञान या फिर कोई चमत्कारी इंसान मिलेगा। पर असल में यह गांव मूर्खता की मिसाल था। गांव के लोग इतने भोले थे कि दिन को रात समझ लें और अपने ही घर को भूतिया हवेली मान बैठें। नालियोपुर के लोग इतने मासूम और अनाड़ी थे कि उन्हें 100 और 1000 में फर्क नहीं पता था। एक बार गांव में कोई सामान बेचने आया और बोला, ये लो साबुन, 1000 रुपये का। तो गांव वाले बोले, इतना सस्ता, वाह, और दिखाओ। उन्होंने सोचा कि 1000 तो छोटा होता है, 100 से भी सस्ता लगता है, क्योंकि 1000 में ह आता है और 100 में एस, और ह तो हवा की तरह हल्का होता है, इसीलिए सस्ता भी होगा। बस यहीं से इस गांव की मुसीबतें शुरू हुईं, क्योंकि उसी दिन गांव में कदम रखा ठग कालीचरण ने। कालीचरण पेशे से ठग था और शौक से लोगों की मूर्खता को देखकर हंसता था। जब वह नालियोपुर पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। सड़क पर दो आदमी आपस में लड़ रहे थे कि उनके पास जो मुर्गी है वह अंडा देगी या नहीं, जबकि मुर्गी एक कबूतर थी। एक बूढ़ा किसान पेड़ की छाया में बैठकर बीज बो रहा था और जब किसी ने टोका तो बोला, ताकि पेड़ को लगे कि मैं उसका आदर कर रहा हूं। कालीचरण समझ गया, ये लोग मूर्ख नहीं, सुपर मूर्ख हैं। उसने एक ठेले पर चमचमाते प्लास्टिक के खिलौने सजाए और लिखा, बुद्धिमान बनाने वाली वस्तुएं सिर्फ 999 में। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, भाई ये क्या है? कालीचरण बोला, ये जो झुनझुना है, इसे बजाते ही आपका दिमाग तेज हो जाएगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, सच में? मेरा बेटा तो जन्म से ही उल्टा बोलता है। वो कहता है, पानी को आग और घर को जंगल। कालीचरण मुस्कुराया, ये झुनझुना 3 बार घुमाओ, बच्चा सीधा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आज के दिन ही 999 में मिलेगा, वरना दिल्ली में तो इसे नेता लोग खुद खरीदते हैं। गांव वाले एक एक कर सारे झुनझुने खरीदने लगे। किसी ने झुनझुना अपने बैल को दिया तो किसी ने अपने कुएं में फेंक दिया कि शायद पानी मीठा हो जाए। कालीचरण ने अगली चाल चली। उसने चमचमाती प्लास्टिक की घंटी निकाली और बोला, ये है सोचने वाली घंटी। इसे कान से लगाओ और सवाल पूछो, उत्तर अपने आप दिमाग में आ जाएगा। गांव का सरपंच खुद आया और बोला, मुझे दो चाहिए, एक अपनी बीवी के लिए और एक बैल के लिए। कालीचरण ने कहा, लेकिन बैल इंसान नहीं है। सरपंच बोला, पता है, लेकिन मेरी बीवी भी नहीं लगती। अब तो ठग की लॉटरी लग गई थी। वह हर दिन कोई नया सामान लेकर आता, बिना देखे पढ़ने वाली ऐनक, हवा से दही जमाने वाला चम्मच, चिल्लाने से फोन चार्ज करने वाला मोबाइल कवर, और गांव वाले खुशी खुशी हजार हजार में खरीदते। एक दिन उसने लकड़ी की एक टूटी कुर्सी को रंग कर कहा, यह है राजा की कुर्सी, जो इस पर बैठेगा उसका दिमाग राजाओं जैसा तेज हो जाएगा। गांव वालों ने पंचायत बुलाकर फैसला किया कि जो सबसे मूर्ख है वही इस कुर्सी पर बैठेगा, ताकि वो भी कुछ समझदार बन सके। अजीब फैसला था, लेकिन गांव का नाम मूर्खों का गांव यूं ही नहीं पड़ा था। कुर्सी पर बैठने के लिए भी भीड़ लग गई, क्योंकि सबको लगता था कि वो सबसे मूर्ख है। तभी कालीचरण ने सोचा, अब समय है अंतिम ठगी का। उसने गांव में अफवाह उड़ाई कि आसमान से सोच की किरण गिरने वाली है, और जो इस खास नीले रंग की बोतल में हवा भरवा लेगा वही उस किरण को पकड़ पाएगा। बोतल की कीमत सिर्फ 1999। गांव वाले लाइन लगाकर बोतलें खरीदने लगे। किसी ने तो अपने खेत गिरवी रख दिए, किसी ने अपनी साइकिल। एक बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटा, इसमें सोच की किरण कैसे भरोगे? कालीचरण बोला, आप जैसे समझदार लोग नहीं समझ पाएंगे, ये रहस्य ही इसकी ताकत है। और अम्मा बोली, तब तो लेना ही चाहिए। सारा गांव हवा भर भर कर नीली बोतलें लेकर दौड़ रहा था और कालीचरण अपने पैसे समेट रहा था।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मूर्खता भी कभी-कभी चौंका देती है। अचानक गांव के एक बच्चे ने पूछा, अरे बाबा, जब सोच की किरण नीचे गिरेगी, तो बोतल में क्यों भरनी है? सीधे सिर पर क्यों नहीं पड़ने देंगे? गांव चुप हो गया। फिर एक दूसरा बच्चा बोला, ये सब चीजें काम क्यों नहीं कर रही? मेरा झुंझुना तो बजाते ही गूंगा बन गया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे। पहली बार कालीचरण ने देखा, भीड़ उसकी तरफ शक से देख रही है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब तक गांव की मूर्खता सामूहिक समझदारी में बदल चुकी थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसकी सारी नकली चीजें नदी में फेंकी और पैसा वापस लिया। उस दिन पहली बार गांव ने सीखा कि अक्ल बाजार में नहीं मिलती, और मूर्खता को समझना ही अक्ल की पहली सीढ़ी होती है। कालीचरण भाग गया, लेकिन जाते जाते एक बोर्ड छोड़ गया, मुबारक हो, अब ये मूर्खों का गांव नहीं रहा। लेकिन कुछ लोगों ने वो बोर्ड उल्टा लगाया और बोले, अरे, हम तो मूर्ख ही अच्छे, कम से कम हंसी तो आती रहती है। और उस दिन से नालियोपुर का नया नाम पड़ा, हंसपुर, जहां अब मूर्खता नहीं, हंसी बिकती थी, और कोई ठग दोबारा नहीं आया। जब नालियोपुर का नाम बदलकर हंसपुर हुआ, तब गांव वालों ने यह मान लिया कि अब वे समझदार हो चुके हैं। लेकिन मूर्खता कोई पुराना रेडियो नहीं, जो एक बार बंद कर दिया तो दोबारा नहीं बजेगा। बस कुछ दिन की चुप्पी रही, फिर किस्मत ने एक नया अध्याय खोला। गांव में एक दिन एक चमचमाती जीप आई, जिस पर लिखा था, डॉक्टर केडी स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। अब बोलेगा हर गांव वाला अंग्रेजी में। जीप से उतरा एक लंबा सा आदमी, गहरे नीले सूट में, गले में टाई और आंखों पर धूप के चश्मे। उसकी चाल में ऐसा रौब था कि मानो किसी फिल्म का हीरो उतर रहा हो। उसने गांव के चबूतरे पर माइक लगाया और ऐलान किया, लेडीज एंड जेंटल को, आई एम डॉक्टर टू नो, नॉट डॉक्टर, आई एम मैजिक मैन, केडी। गांव वाले एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। इसने क्या कहा? जेंटल काउ? एक ने धीरे से कहा, लगता है ये अंग्रेजों की भाषा है। केडी ने ऐलान किया, अब मैं लाया हूं अंग्रेजी का अमृत। ये एक खास घोल है, जिसे पीते ही जुबान पर अंग्रेजी, चाल में स्टाइल और माथे पर ज्ञान उगाएगा। बस एक घूंट और आप बनेंगे मास्टर ऑफ इंग्लिश। गांव में हलचल मच गई। एक युवा किसान उठकर बोला, साहब, मुझे भी पीनी है वो बोतल, ताकि मैं भी बीवी को बोल सकूं, आई लव यू विथ रिस्पेक्ट। एक बूढ़े मास्टर जी बोले, अब तो रिटायर हो गया हूं, पर अंग्रेजी आ जाए तो पक्की नौकरी मिल सकती है फिर से। केडी ने जेब से नीले रंग की बोतल निकाली और कहा, ये रहा अमृत, इसे पीते ही जीभ बोलेगी, प्लीज, सॉरी, वेलकम। गांव वाले चिल्लाए, वाओ, ये तो जादू है। केडी ने एक शर्त रखी, इस घोल की एक बोतल की कीमत है सिर्फ 5,050 रुपये, लेकिन साथ में मिलेगा एक फ्री ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल सर्टिफिकेट। गांव वालों ने जोश में आकर बैल बेचे, मिट्टी के घड़े गिरवी रखे, और कुछ ने तो मंदिर का घंटा तक बेच डाला, ताकि वे अंग्रेजी का अमृत पी सकें। केडी ने घोल पिलाना शुरू किया। लोग एक एक घूंट पीते और तुरंत मुंह से बोलते, मे आई कम इन फार्म, हु इज योर गोट नेम, स्टैंड अप, बफलो। गांव में हंसी ठाकों का तूफान आ गया, लेकिन किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने शरबत में नीला रंग मिलाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई लोग सुबह सुबह अंग्रेजी बोलने की कोशिश में अपनी ही जीभ काट बैठे। एक महिला ने तो खाट पर लेटे लेटे अपनी सांस से कहा, मदर इन डर्ट, टीमी गिव फास्ट। गांव का सरपंच बहुत प्रभावित हुआ। उसने केडी को सम्मानित किया और उसके पैर छुए। अब तो हमारे बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे। केडी बोला, हाँ हाँ, आप सब जल्द ही विदेश में। कुछ दिनों तक गांव में अजीब हालात रहे। कोई थैंक यू को थुक यू कहता, कोई फाइंड को फंडा समझता। गांव की चौपाल में अब पंचायती नहीं, स्पीकिंग प्रैक्टिस होती, जिसमें लोग आपस में अंग्रेजी के नाम पर गूढ़ पहेलियां बनाते। पर एक दिन गांव के बाहर के एक असली अंग्रेजी मास्टर, जो शहर से आया था, हंसपुर में रुका। उसने गांव की हालत देखी और बच्चों से पूछा, स्पेल योर नेम। बच्चा बोला, मेरा नाम लिखना है, एन फॉर नींबू, ए फॉर आलू, एम फॉर मैंगूस, ई फॉर इडियट। मास्टर जी ने माथा पीट लिया। उन्होंने सबको समझाया,
अरे भाई, ये घोल शोल कुछ नहीं होता। अंग्रेजी सीखनी है तो मेहनत करो, पढ़ो, लिखो, सुनो। और ये जो केडी है, ये कोई जादूगर नहीं, सिर्फ शरबत वाला है। गांव वाले भौंचक के रह गए। उन्होंने केडी की टेबल पर धावा बोला, बोतलें तोड़ी, सर्टिफिकेट जलाए और केडी को पकड़ने दौड़े। के डी किसी तरह जीप स्टार्ट कर भागा, लेकिन जाते जाते माइक पर बोल गया, धन्यवाद आपकी बेवकूफी के लिए। आई नाउ गो इंटरनेशनल। बाय बाय विलेज इन। गांव फिर स्तब्ध हो गया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने कहा, भाइयों, अब कोई ठग आए ना तो पहले उससे पूछना, डिफाइन ऑनेस्टी इन योर ओन वर्ड्स। और सबने ताली बजाकर ठान लिया, अगली बार घोल से नहीं, होश से सीखेंगे। पर अंदर ही अंदर कई लोग सोच रहे थे, फिर भी वो नीले घोल का टेस्ट बड़ा अच्छा था, अंग्रेजी भले ना आई हो। केडी की लूट और नीले घोल की कड़वी सच्चाई के बावजूद हंसपुर वालों के मन में एक चीज गहरे तक बैठ गई थी, अंग्रेजी बोलना, आदमी बनना। अब गांव के लोग सुबह खेत जोतने से पहले आईने में अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते। कोई बाल बनाते हुए बोलता, हाउ डू यू डू बालकृष्ण। तो कोई अपने बैल से कहता, आप बहुत मेहनती हैं मेरी प्यारी जानवर। एक दिन गांव के चबूतरे पर इंग्लिश क्लब की स्थापना हुई। सदस्यता शुल्क रखा गया 21 रुपए और एक पुराना अंग्रेजी शब्द जैसे हेलो, बॉस, प्लास्टिक, जिसे सदस्य बनते ही जोर से बोलना पड़ता। सरपंच खुद क्लब का अध्यक्ष बना और उद्घाटन भाषण में बोला, आज हम यहां एकत्रित हुए हैं अंग्रेजी को मनाने के लिए। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज आवर संस्कार नाउ। तालियां बजीं। एक आदमी बोला, भाई साहब, अब तो हमें भी गोरी मेम पसंद करेगी, हम भी उसे कह सकेंगे, आई एम यू लव मी। गांव में अजीब हलचल मच गई। कुछ ने गोरेपन की क्रीम लगानी शुरू कर दी, ताकि अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की शक्ल, दोनों का संगम हो जाए। कई नौजवान सुबह नहाकर बेल्ट पहनकर खेतों में जाते, ताकि दिखे कि वे मॉडर्न किसान हैं। पर समस्या ये थी कि किसी को अंग्रेजी आती नहीं थी, और नीले घोल के बाद अब डर था कि कहीं कोई ठग फिर से चायपत्ती को वोकैबुलरी बूस्टर बनाकर न बेच दे। गांव का एक लड़का पप्पू, जो कभी स्कूल ही नहीं गया था, अब खुद को इंटरनेशनल पप्पू कहने लगा। उसका सपना था कि एक दिन गोरी मेम से शादी करेगा और उसे साइकिल पर ताजमहल घुमाएगा। वो रोज कहता, आई एम पप्पू, यू इज वॉट, कम गो सिट राइस ईट। एक दिन किसी ने टोका, ये कौन सी अंग्रेजी है? पप्पू बोला, इमोशनल इंग्लिश है भाई, दिल से आती है, ग्रामर से नहीं। गांव में अब हर कोई अंग्रेजी के पीछे पागल था, लेकिन सीखने का कोई सही जरिया नहीं था। तभी एक समझदार बूढ़े चाचा बोले, बेटा, बिना जड़ के पेड़ नहीं उगता। भाषा भी एक पेड़ है, पहले जड़ बनाओ। ए फॉर एप्पल याद करना पड़ेगा, तभी जी तक पहुंचोगे। पर गांव वालों ने चाचा की बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा, चाचा को अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए जलते हैं। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने मिलकर फैसला किया कि वे इंग्लिश फिल्में देखेंगे, ताकि उच्चारण सीख सकें। सबने मिलकर एक हॉलीवुड फिल्म लगाई, फास्ट एंड फ्यूरियस। 10 मिनट बाद एक युवक बोला, भाई, इसमें तो कार ही कार भाग रही है, डायलॉग तो सुनाई ही नहीं देता। दूसरा बोला, साउंड बहुत तेज है, सबकी अंग्रेजी एक साथ आती है, कुछ समझ नहीं आता। तीसरा चिंतित हुआ, भाई, इसमें तो एक आदमी एफ से शुरू होने वाले शब्द बहुत बोल रहा था, क्या ये भी अंग्रेजी का नियम है? अंत में सबने मिलकर फैसला किया, हमारी जमीन से जुड़ी अंग्रेजी चाहिए, न कि पहियों वाली। इसलिए उन्होंने मिलकर गांव के पाठशाला के मास्टर से आग्रह किया, हमें अंग्रेजी सिखाओ, लेकिन ऐसे कि हम भूलें नहीं, और गोरी मेम तो मिल ही जाए। मास्टर जी ने शर्त रखी, हर दिन एक शब्द, एक वाक्य और एक चाय। गांव वालों को आखिरी शर्त सबसे पसंद आई। चाय तो उनकी कमजोरी थी। सीखना शुरू हुआ। डे 1, वर्ड, वाटर, सेंटेंस, आई ड्रिंक वाटर। विवरण, मास्टर बोले, जब प्यास लगे तो मैं पानी पीता हूं, बोलो। दिन 2, शब्द, गाय वाक्य, गाय पवित्र है। गांव के लोगों ने काउ इज ओनली समझा और बोले, बाकी सब जानवर झूठे हैं क्या? धीरे धीरे गांव में सुधार आने लगा। अब लोग खाना खाओ की जगह ईट फूड कहने लगे।
लेकिन समस्या अब नई थी। ज्यादा अंग्रेजी बोलने की होड़ में हिंदी भूलने लगे। एक दिन तो गांव का पुजारी मंदिर में आरती करते हुए बोला, प्लीज गॉड, ब्लेस आवर फैमिली एंड बफलो। थैंक यू वेरी स्वीट। बगल में खड़ा एक बूढ़ा फूट फूट कर रो पड़ा, ये तो भगवान को भी गोरा बना दिया। गांव वालों ने अपनी ही संस्कृति को अंग्रेजी में रंगने की कोशिश शुरू कर दी। शादी में बैंड वालों से कहा गया, बजाओ हिंदी, लेकिन अंग्रेजी ट्यून में। मास्टर जी ने एक दिन साफ कहा, भाषा कोई भी हो, जब वो शौक बन जाए तो सीखने में मजा आता है, लेकिन जब दिखावा बन जाए तो आदमी खुद को ही खो बैठता है। गांव को बात समझ आई, थोड़ी सी। अब भी कई लोग अंग्रेजी बोलते वक्त शब्दों को ऐसा तोड़ते कि लगता ये भाषा कहीं पेड़ों पर उगी है। लेकिन एक चीज जरूर बदली, अब लोग सवाल करने लगे थे। और मूर्खों के गांव में सवालों का जन्म होना ही असली अक्ल का पहला लक्षण था। बेशक गोरी मेम का सपना अब भी जीवित था, लेकिन अब उसके पीछे घोल नहीं, शब्द थे। अब अंग्रेजी बोलना आदमी बनने की जरूरत नहीं, बल्कि सीखने की एक मजेदार कोशिश बन चुकी थी। समय बीतता गया। हंसपुर के लोगों ने पूरे 2 महीने अंग्रेजी सीखने में खपा दिए। किसी ने प्लीज को पीलस बना दिया, किसी ने थैंक यू को थुक यू। लेकिन मन में आत्मविश्वास अब भी बना हुआ था। उन्होंने खुद को यह समझा लिया था कि अब बस थोड़ी और प्रैक्टिस बाकी है, फिर तो हम इंडिया टू लंदन बोलेंगे। लेकिन एक दिन स्कूल में बाहर से आए एक सरकारी अफसर ने जब गांव के बच्चों से अंग्रेजी में कुछ सवाल पूछे, जैसे ही उसने पूछा, व्हाट इज योर नेम, एक बच्चा घबरा कर बोला, आई एम गोट्स सन। दूसरा बोला, हां, मेरे पिता हर मंगलवार आम खाते हैं गाय। सरकारी अफसर ने रिपोर्ट में लिखा, यह गांव कल्पना में बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी के मामले में शून्य है। अब गांव के समझदार लोगों को थोड़ा शक होने लगा। एक किसान ने मास्टर जी से पूछा, गुरुजी, 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। गलती हमारी है या घोल की? मास्टर जी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, सच कहूं, मैं भी जानना चाहता हूं कि वो नीला घोल था क्या चीज, और वो केडी अब कहां है। बस फिर क्या था, गांव की टोली, जिसमें पप्पू इंटरनेशनल, सरपंच, हलवाई और कुछ अंग्रेजी सीखने वाले सोल्जर थे, चल पड़ी उस केडी स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस के बोर्ड की ओर, जहां 2 महीने पहले सपने बेचे गए थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, दरवाजे पर ताला लगा था, खिड़कियां जाली से बंद, और बोर्ड पर से स्मार्ट शब्द को किसी ने चाकू से काटकर स्कैम लिख दिया था। एक कोने में पड़ा झाड़ू से ढका एक डिब्बा मिला। उसी में थी वो दिमागी घोल की नीली बोतलें, जिनमें लिखा था, फूड कलर E133 प्लस शक्कर प्लस पुदीना एसेंस, यूज ओनली फॉर मॉकटेल। गांव वालों ने देखा, घोल में तो कोई जादू नहीं था, सिर्फ रंग, स्वाद और धोखा था। अब सबको समझ आया, केडी तो ठग निकला। वो न डॉक्टर था न टीचर, वो तो उक दे लाल निकला, यानी कंधे पर देसी बोतलें लेकर घूमने वाला, जो हर महीने नए गांव में अपना कोर्स शुरू करता था। पप्पू इंटरनेशनल फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने तो उसके लिए अपनी गुल्लक फोड़ दी थी। सोचा था लंदन जाकर इंग्लिश में चाय बेचूंगा। सरपंच की भी आंखें भर आईं। गांव वालों को आदमी बनने का सपना दिखाया और खुद हमारा सामान चुरा कर चला गया। हलवाई ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसका घोल वाकई दिमाग खोल गया। अब हम समझ गए, पढ़ाई घोल से नहीं होती। मास्टर जी मुस्कुराए, शायद यही सबक केडी हमें देकर गया है। बेवकूफी की बोतलें नहीं, मेहनत की किताबें ही असली अमृत हैं। गांव वापस लौटा, लेकिन इस बार बिना किसी शोर शराबे के। चुपचाप स्कूल की दीवार पर लिखा गया, नो शॉर्टकट्स इन लर्निंग, ओनली रियल वर्ड्स, रियल एफर्ट। लेकिन फिर भी कुछ लोग अब भी केडी के लौटने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब तक सपनों में लॉजिक नहीं होता, तब तक मूर्खता का बाजार हमेशा गर्म रहता है। और हंसपुर, वो फिर वही बना, एक ऐसा गांव जहां हर धोखे के बाद थोड़ी सी समझदारी उगती है। लेकिन अगली ठगी की जमीन भी वहीं से शुरू होती है। केडी के भाग जाने और उसके घोल की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे हंसपुर में जैसे सन्नाटा पसर गया था। गांव की गलियों में अब वो ठहाके नहीं गूंजते थे जो हाउ आर यू भैंस जैसे जुमलों पर निकलते थे।
चौपाल पर अब अंग्रेजी के झूठे गुर नहीं, आत्ममंथन होने लगा था। एक दिन सुबह सुबह गांव के मंदिर की घंटी बजी, पर यह पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक बैठक के लिए बजाई गई थी। सरपंच, मास्टर जी, पप्पू इंटरनेशनल, बूढ़े चौधरी, हलवाई, लोहार सब जमा हुए। सरपंच ने धीरे से कहा, भाइयों, बहनों, हम सबने सपना देखा था आदमी बनने का, और बन गए मजाक का पात्र। क्या सच में हम इतने मूर्ख हैं? पप्पू ने हाथ उठाकर कहा, हाँ, मैं हूं मूर्ख, पर अब नहीं रहना चाहता। केडी ने तो सिर्फ ठगा, पर हमारी मूर्खता ने हमें लूटा। आंखें होते हुए हम देख नहीं पाए। मास्टर जी ने चुप्पी तोड़ी। आज हम सबको एक ही बात सोचनी है कि क्या हमारे बच्चे भी ऐसे ही किसी घोल के भरोसे पलें, या उन्हें सही शिक्षा दी जाए। वहीं बैठी एक महिला ने कहा, मैंने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं भेजा क्योंकि मुझे लगा लड़की को क्या पढ़ाना, लेकिन आज समझ आया, पढ़ाई नहीं होगी तो कोई भी आकर अंग्रेजी घोल पिला जाएगा। उस दिन गांव ने मिलकर एक संकल्प लिया, अब बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। लड़का हो या लड़की, हर एक को पढ़ने का हक मिलेगा। पुराने टूटे स्कूल की सफाई की गई, दीवारों पर रंग किया गया। एक कोने में लाइब्रेरी की शुरुआत हुई, जिसमें सिर्फ 2 किताबें थीं, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। पप्पू, जिसने अब इंटरनेशनल हटाकर खुद को ज्ञान पप्पू कहने लगा था, उसने एक पुरानी स्लेट पर चौक से लिखा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, लर्न इट नाउ, डोंट वेट फॉर ए क्रूक। गांव के लोग अब हर शाम स्कूल में इकट्ठा होकर पढ़ाई करने लगे। माँ ये घरों में अक्षर लिखने लगी, पिता बच्चों से कविताएं सुनने लगे। बूढ़ा लुहार भी अब चश्मा पहनकर गिनती सीखता और कहता, अब कोई 100 और 1000 में ठगे तो पहले खुद को मारूंगा बेलन से। गांव के छोटे छोटे बच्चों के होठों पर अब नए शब्द थे, लेकिन ये घोल से नहीं, अभ्यास से आए थे। गुड मॉर्निंग माँ, आई लव यू डैडी, पर हिंदी में ज्यादा। मास्टर जी ने एक बोर्ड टांगा, यहां मूर्खता नहीं, मेहनत का सम्मान होता है। एक दिन एक नया ठग गांव के पास पहुंचा, चमकदार कोट में, चमचमाती घड़ी और एक और घोल लेकर। पर जैसे ही उसने कहा, सिर्फ एक चम्मच से बन जाओ अंग्रेजी मास्टर, तो गांव के बच्चे खड़े हो गए और बोले, साबुन से नहीं, किताब से ज्ञान आता है। चलो अब खुद पढ़ो और हमें पढ़ने दो। ठग उलटे पांव भाग गया और हंसपुर अब वो मूर्खों का गांव नहीं रहा। अब वो एक जागरूक गांव था, जहां हर गलती एक सबक बनती, हर धोखा एक शिक्षा। जहां लोग यह मानने लगे थे कि धोखा कोई और नहीं देता जब तक हम खुद नजरअंदाज करें सीखने का अवसर। अब वहां खोल नहीं, ज्ञान बढ़ता था। अब वहां के बच्चे झूठे सपने नहीं, सच्चे अक्षर गिनते थे। और धीरे धीरे मूर्खों का गांव समझदारों की बस्ती बन गया, क्योंकि उन्हें आखिर समझ आ गया था, ज्ञान ही असली समाधान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।